तो ये आप चश्मा देख रहे हो। हाँ, ये चश्मा है लेंस कार्ड का। तो मेनी क्वेरीज लाइक लेंस कार्ड का आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं। सो वी विल डू अ डिटेल डीप डाइव इन लेंस कार्ड। वी विल सी एवरीथिंग, ग्रोथ, बिजनेस, रिस्क क्या है, क्या कंपनी करती है, और सबसे बड़ी बात अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो प्लीज एंड तक वीडियो में रहिएगा, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो लेट्स सी अबाउट लेंस कार्ड। सबसे पहले द आईपीओ डिटेल्स। सो आईपीओ इज अबाउट 7 to 7 8 करोड़ का, जिसमें से 5128 करोड़ विल गो टू द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। मतलब ये ओएफएस है, मतलब पुराने शेयर होल्डर अपने ये शेयर्स बेच रहे हैं। और रेस्ट 2150 इज फॉर द एक्सपेंशन फॉर द कंपनी। तो 70% ओएफएस और 30% इज फॉर एक्सपेंशन। प्राइस बैंड इज 369 to 420। आईपीओ आज से स्टार्ट हो गया, इट विल टिल 4 नवंबर। वैल्यूएशन 70,000 करोड़ के आ रहे हैं ऑन द अपर बैंड। अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखनी है, एंड यू विल बी श्योर टू सी जो बेच रहे हैं शेयर। तो देर इज अ प्रोमिनेंट नेम सॉफ्ट बैंक, जिसे 74 में बाई किया था। नाउ दे आर सेलिंग एट 420, ऑलमोस्ट 5.4x रिटर्न। स्टोरर्स कैपिटल ऑलमोस्ट 10x रिटर्न। प्रेमजी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 17x रिटर्न। और पीयूष बंसल भी अपने 2 करोड़ शेयर इसमें सेल कर रहे हैं। सो ऑल दिस पी इन्वेस्टर्स आर सेलिंग देयर क्वांटिटी। नाउ लेट्स कम टू द कंपनी। कंपनी का मॉडल और कंपनी ओवरव्यू क्या है। मेरे हिसाब से सबको ही आप जानते होंगे, लेंसकार्ट अपने शॉप देखोगे लेंसकार्ट की अपने घर के आसपास में, मॉल्स में। सो लेंसकार्ट वाज फाउंडेड बाय 2010 बाय पीयूष बंसल इन 2010। सो पीयूष बंसल इज एक्स माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय। शार्क टैंक में भी आपने उन्होंने देखा होगा। उन्होंने क्या देखा था कि ओनली 35% ऑफ इंडियन हु नीड ग्लासेस एक्चुअली वेयर्स देम। ठीक है, मतलब अगर मान लो 100 जन को चाहिए तो सिर्फ 35% ही ग्लास पहनते हैं। सो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, ग्लास सस्ते में लाया, लाइक द स्पेक्टिकल्स वेयर बहुत चीप। उन्होंने 2700 प्लस स्टोर्स ऑल अक्रॉस इंडिया। प्लस उन्होंने ग्लास को बहुत कूल लुक दिया, सो दैट यू कैन वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस। और बहुत ज्यादा फास्ट डिलीवरी स्टार्ट की उन्होंने। ठीक है, तो दैट वाज देयर यूएसपी। सो दे हैव गॉट ऑलमोस्ट 25% मार्केट शेयर। ठीक है, 2700 प्लस स्टोर्स है, जब टाइटन सिर्फ 700 स्टोर्स है। सो दे आर द नंबर वन इन दिस इंडस्ट्रीज। इनकी जीत क्या है, इनका ये मैन्युफैक्चर भी खुद कर रहे हैं, तो इनका टाइम कहाँ सेव हो रहा है। खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही डिलीवरी दे रहे हैं, फ्री में आई चेकअप दे रहे हैं। सो दैट इज देयर यूएसपी। सो दिस मॉडल ऑफ डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ऑल इन हाउस। तो 70% ग्रॉस मार्जिन है, किसी पर डिपेंडेंस नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। लाइक सबसे पहले कुछ भी किसी को बोलने से सीधा यही मुंह में नाम आता है, लेंस कार्ट। बिकॉज देर आर मेनी गुड सेलिब्रिटीज ऑल्सो जिसने इसको इंडोर्स भी किया है। दे हैव गॉट 656 stores outside India, and 40% of the revenue is coming from the international stores. Just imagine. सो अभी सिर्फ इंडिया में 35% ही पेनिट्रेशन है इस मार्केट का, चश्मे के मार्केट का। तो बहुत बड़ा मार्केट है। और द पॉपुलेशन इज द यंग एज विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट 30s 40s। तो बहुत चश्मे की जरूरत आएगी। सिंस पीपल आर यूजिंग मच ऑफ मोबाइल्स, तो वहां पे डिजिटल आई का इश्यूज आएंगे। गोइंग फॉरवर्ड यू विल सी लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग स्पेक्टिकल्स। और इनके प्रॉब्लम्स क्या थे, एक तो एक्सट्रीम वैल्यूएशन, ये सब में अपने थोड़ा देर बाद आएंगे कि हाउ टू सी ऑल दिस रिस्क। नाउ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो 23 में इनका रेवेन्यू था 3927 करोड़, विच इंक्रीज टू 5569 24 में, लाइक 43% ग्रोथ। दिस हैज ओनली गिवन फॉर 25% ग्रोथ इन 2025। तो 2025 में इनका रेवेन्यू था 7900 करोड़। एंड जो ये लॉस मेकिंग थी, 63 करोड़ लॉस, 1 करोड़ लॉस, तो अभी ये अचानक से प्रॉफिट में आ गई है। सो दैट वाज द मैजिक। सो अभी आप आगे देखोगे प्रॉफिट नहीं है, तो विल कम इन टू दैट लेटर। बट दिस इज हाउ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लुक्स लाइक। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोथ जो है वो स्लो हुई है। आप देखो 43 से 25 आई है। वो सिर्फ इसको दिखा रहे हैं हमारे 8000 करोड़ टर्नओवर है, बट सी द ग्रोथ हैज बीन स्लोड डाउन। अचानक से लॉस से प्रॉफिट में आ गए ड्यू टू इन द आईपीओ ईयर। ये भी वन टाइम एडजस्टमेंट है। सो 167 करोड़ इज अ नॉन ऑपरेटिव एडजस्टमेंट। अगर उसको हम इससे माइनस करते हैं तो ऑलमोस्ट 130 करोड़ के प्रॉफिट बचता है इनका। ठीक है, तो कंपनी का जो 297 है इस आ वन टाइम एडजस्टमेंट एंट्री, जो गोइंग फॉरवर्ड नहीं होगा इन कमिंग ईयर्स। प्रॉफिट मार्जिन इज जस्ट 4.5%, द नेट प्रॉफिट मार्जिन। अगर ये वन टाइम एंट्री में हटा देता हूं तो इट्स ओनली 2.5% मार्जिन।
तो आप देखो इतना कम मार्जिन में ये काम कर रही है। नाउ लेट्स सी हाउ पीयर कंपैरिजन। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीडर है, हासिल और लुसोटिका, जो रेबैन बना रही है, ओटले का चश्मा बना रही है, प्राडा ग्लास बना रही है, तो ये वर्ल्ड की नंबर वन है। $30 बिलियन सेल्स है इनका। प्रॉफिट है 32,000 करोड़। इनका भी मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 65%। और मार्केट कैप है $130 बिलियन। बट इनका सेल्स मल्टीपल कितना है? ओनली 4x। और पी कितना है? ओनली 48। सो जो वर्ल्ड की लीडर है, दे आर ट्रेडिंग एट 4x मल्टीपल एंड 48 पी रेशियो। नाउ वन मोर स्टार्टअप, वारबी पार्कर, जो यूएसए की है, वो भी लेंसकार्ट जैसी नई नई स्टार्टअप है, लॉस में थी, अब प्रॉफिटेबल हुई है। वो भी डिमांड कर रही है ओनली 3.5x सेल्स, प्राइस टू सेल्स। और अगर आप कंपैरिजन करो, तो लेंसकार्ट डिमांड कर रहा है 10x और वो डिमांड कर रही है सिर्फ 3.5x। नाउ अभी आप बोले सर तो फॉरेन छोड़ो, इंडिया देखो। इंडिया में इनके सबसे क्लोज कंपटीटर है टाइटन आई प्लस। सो टाइटन की ओनली 700 स्टोर्स है, लेकिन ये प्रॉफिटेबल है लेंसकार्ट से ज्यादा। फिर भी इनका मल्टीपल इज ओनली 5x एंड पी रेशियो इज ओनली 80। तो लेंसकार्ट इज डिमांडिंग 3x हायर वैल्यूएशन देन टाइटन ऑल्सो। तो आप ये देखोगे, सी, लेंसकार्ट इज डिमांडिंग ऑलमोस्ट 235 पी, जबकि ये सिर्फ 50-80 के पी में काम कर रहा है कंपटीटर। इफ यू गो टू प्राइस टू सेल्स मल्टीपल ऑल्सो, तो ये सब जो डिमांड कर रहा है 4, 5, 8, बट लेंसकार्ट इज डिमांडिंग ऑलमोस्ट 10। तो लेंसकार्ट वैल्यूएशन वाइज आर डिमांडिंग मच मोर इन बोथ प्राइस टू सेल्स एंड पी रेशियो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीयूष बंसल, जिनका लेंसकार्ट का नाम लेने से ही उनकी याद आती है। सो व्हाट ही हैज डन इन 2025 जुलाई, यहां से 3 महीने पहले, उनके पास सिर्फ 5.17% ही शेयर्स थे। सेबी के रिक्वायरमेंट इस प्रोमोटर मस्ट हैव 10% प्लस शेयर्स। तो उन्होंने 200 करोड़ का लोन लिया एंड ही हैव बॉट 4.27 करोड़ शेयर एट ₹52। कोई इन्वेस्टर से उन्होंने शेयर खरीदे जिनकी वैल्यूएशन वाज ओनली 8500 करोड़। तो वो प्रमोटर बन गए सिंस इनका 10.17% स्टेक हो गया। तो जस्ट जस्ट इमेजिन, 3 महीना पहले ये आदमी प्रमोटर ही नहीं था, इन उनके पास सिर्फ 5.1% शेयर ही थे। इन्होंने लोन लेके शेयर बाई किया एट 8500 करोड़ वैल्यूएशन एंड ये प्रमोटर बन गए विद 10.17% स्टेक। नाउ कम्स द ट्विस्ट। अभी जब ये आईपीओ आ रहा आफ्टर 3 मंथ्स, सो द वैल्यूएशन दे आर आस्किंग इज 70,000 करोड़। अगेन शार्क टैंक दे यूज्ड टू से इतनी ज्यादा वैल्यूएशन में हमारे को पैसा नहीं दे सकते, बट दे आर आस्किंग नाउ ऑपोजिट। और ये शेयर प्राइस है 8420। तो पीयूष बंसल इज ऑल्सो सेलिंग हिज शेयर्स। तो उनको ऑलमोस्ट 8,800% का प्रॉफिट हो गया 3 मंथ में। जो 52 में जो शेयर खरीदे, ही इज सेलिंग ऑलमोस्ट 2 करोड़ शेयर्स एट 420। अभी पोस्ट आईपीओ क्या होगा, वो 2 करोड़ शेयर बेच रहे हैं। अब उनका जो स्टेक है, जो यहाँ पे 10% हुआ था, वो लेस देन 10% हो जाएगा एंड ही वोंट बी प्रमोटेड एनी मोर एज पर सेबी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। सो इमेजिन, एक आदमी ने सस्ते में शेयर खरीदा और पोस्ट आईपीओ ही वोंट बी अ प्रमोटर अगेन एंड जस्ट ही वाज आईपीओ फॉर द प्रमोटर ओनली। जब आईपीओ फाइलिंग के लिए प्रमोटर बना, फिर से वो प्रमोटर नहीं रहेंगे सिंस ही बॉट चीप एंड ही सोल्ड एक्सपेंसिव टू अस। सी दिस, 50 से सीधा इतना ऊपर सेल किया 420 एंड ही हैड अर्नड अ ह्यूज। सो एट ओनली 5.1% स्टेक, 200 करोड़ का लोन लिया, 52 से प्रमोटर बने, अब सेल कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन, प्रमोटर ही ऐसा कर रहे हैं। नाउ कम्स द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका सब आप वेट कर रहे थे, वैल्यूएशन वैल्यूएशन वैल्यूएशन। जो हर सेकंड ट्वीट या हर सोशल मीडिया में यही प्रॉब्लम चल रही है कि क्या वैल्यूएशन बहुत हाई है या नहीं है। सो लेट्स सी। सो मार्केट कैप दे आर आस्किंग इज 70,000 करोड़। रेवेन्यू इज ऑलमोस्ट 7,900 करोड़। तो सेल्स मल्टीपल इज नथिंग बट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय मार्केट कैप डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, सो दैट कम्स अराउंड 10x। सो वो अपनी सेल्स का 10 गुना वैल्यूएशन मांग रहे हैं। पी रेशियो बेस्ड ऑन 297 करोड़ प्रॉफिट इज 235। अगर इसमें मैं वन टाइम एडजस्टमेंट हटा दे रहा हूं जो उन्होंने किया, तो उसके हिसाब से तो पी विल बी मोर देन 500। तो उनको उसको भी छोड़ देते हैं। फिर भी पी इज मच 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 ऑन हायर साइड, और प्राइस टू सेल्स भी। एंड गोइंग फॉरवर्ड इफ यू सी द मार्जिन आर वेरी थिन, ओनली 2.5 से 4% मार्जिन है। थोड़ा सा भी श्रिंक हुआ, कंपनी विल अगेन गेट बैक टू लॉसेस। डिमांड अगर नहीं आई फ्यूचर में, या मान लो और कोई बड़ा प्लेयर आ जाता है, मान लो कल को
Adani, Ambani also think यार ये बहुत बड़ा business है, we should go into this. Then what will happen to them? Okay, so these are all the risks going forward. Now let's see the growth opportunity. See guys, ये बाजार तो बहुत बड़ा है, no doubt. चश्मा का बाजार is very big since the population जो अभी अपनी youngest population is more than 70% are below 30. Going forward, they will need much glasses due to the usage of mobiles and laptops. फिर पॉल्यूशंस भी इतने ज्यादा हो जा रही है, उससे वजह से भी विजन इफेक्ट करती है, तो उससे भी स्पेक्स की डिमांड बढ़ेगी। और प्लस आजकल के जो जेंजी है उनको फैशन ट्रेंड के लिए न्यू न्यू ग्लासेस चाहिए फॉर एवरीडे, जो लेंसकार्ट प्रोवाइड करती है। सो सब चीज के लिए मार्केट बहुत बड़ा बनने वाला है गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज पहले चश्मा पहनने को माना जाता है यार ये अच्छा नहीं, चश्मा पहनता है मतलब ये पढ़ाकू है, ओके, वैसा टैबू था। बट नाउ चश्मा पहनना इज अ फैशन ट्रेंड ओनली। सो अभी लेंसकार्ट क्या फायदा है, टाइटन आई के पास ओनली 5% शेयर है, लेंसकार्ट 25% शेयर है। लेंसकार्ट का ब्रांड इज वेरी बिग, देर आर नो मेजर कंपिटिटर आसपास में भी इनके, बिकॉज ये अनऑर्गेनाइज मार्केट भी बहुत बड़ा है चश्मा का। प्लस धीरे धीरे इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रहे हैं, ऑलरेडी इन्होंने जापान में ओन डेज बोल के है ब्रांड, उसको बाई किया था फॉर 300 करोड़। तो इसका 40% रेवेन्यूज कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ऑपरेशंस विच कैन इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड as they will be expanding to more and more countries. So अभी 600-700 न्यू स्टोर का प्लान है इनका इन नेक्स्ट 3 इयर्स, प्लस और मार्केट को पेनिट्रेशन को कैप्चर करने का भी प्लान है, जो अभी सिर्फ 35% ही है। नाउ सम आर द रेड फ्लैग। सबसे पहला कि ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को जा रहा है 70% आईपीओ, ओनली 30% गोइंग फॉर द कंपनी। जितने जो भी स्मार्ट मनी थे दे आर एग्जिटिंग, जिन्होंने बहुत पहले आईपीओ में पैसा लगाया था। प्लस पीयूष बंसल खुद भी अपना स्टेक कम कर रहे हैं पोस्ट दिस आईपीओ। सो दिस ऑल आर द रेड फ्लैग फॉर मी, बिकॉज वी ओनली बिलीव प्रमोटर ही धंधा चलाता है एंड वी ऑलवेज बेट ऑन प्रमोटर्स। नाउ अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो फंड मैनेजर्स, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाली टीवी पे आके बोलते हैं अबाउट वैल्यूएशन आर स्काई रॉकेट, स्मॉल मिड कैप में बहुत वैल्यूएशन है, रिटेल शुड नॉट पार्टिसिपेट, तो वी डोंट नो व्हाट दे हैव लुक अपॉन। बट जो एंकर इन्वेस्टर अपडेट आया लास्ट नाइट, सो एंकर हैव कंपनी हैज रेज्ड अप्रोच 3270 फ्रॉम 147 एंकर इन्वेस्टर, जस्ट इमेजिन, जिसमें से 21 म्यूचुअल फंड और अराउंड अक्रॉस 59 स्कीम्स में 35% शेयर्स दिए हैं। तो कौन कौन नाम है उसमें, द बिग नेम्स आर एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, आदित्य बिरला, मीराई, डीएसपी, फ्रैंकलिन, एचएसबीसी। सो हर एक म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया है। प्लस सम ऑफ द इंश्योरेंस जायंट्स लाइक एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बजाज, कोटक, एक्सिस, निपॉन, दे हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस थिंग। Don't know what they have seen, but they have participated. So इनकी anchor book is very solid. Plus they have got some very good money from the foreign people also, like government of Singapore, government pension fund, Global Norway, Fidelity, BlackRock, Goldman Sachs, Nomura, JP Morgan, from all the world biggest investment bankers से भी इनको पैसा मिला है. So anchor book no doubt is very very good. So now comes the last part कि अब क्या करें भाई, इतना कुछ है तो हम क्या करें. So for us, if you are investing thinking for longer term, then don't invest, because अभी ग्रोथ जो है प्राइस्ड इन हो गई है, अभी ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रही है। इससे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी ऑफ मार्केट, ठीक है, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जो लिस्टिंग गेन ट्रेडर्स है, जो लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ आईपीओ में पैसा लगाते हैं, सी अगेन दिस 50-50% चांस। डोंट नो जीएमपी और ये सब क्या चल रही है, ज्यादा हाइप्ड हो गया है अभी। सो 20-25% प्रॉफिट भी दे सकते हैं और लॉस भी दे सकते हैं। तो अगर आप वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो, देन ओनली अप्लाई फॉर लिस्टिंग गेन्स। बट फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, वी वोंट से टू अप्लाई दिस आईपीओ। Better strategy, what we should suggest, as we are a SEBI registered RA, so we will say wait and watch. Same thing happened with Paytm, Zomato, Nykaa, सब ऊपर में लिस्ट हुए, सब नीचे आए, ओला। नाउ फिर धीरे धीरे जब वैल्यूएशन सही हुआ तो वो ऊपर जाने स्टार्ट भी किए। तो लेट लिस्टिंग हैपेंस, सी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हो रहा है गोइंग फॉरवर्ड इन द दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर। जब नीचे मिले तो सी, तब देखिए कि क्या वो वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव हो गया है। अगर प्राइस करेक्ट होता है 30-40% या 50%, देन इट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव। सो वी विल वेट फॉर दैट, वी वोंट गो एंड बाई इंस्टेड ऑफ some good response from the anchor investors. So key takeaways for me, it's a very good business, no doubt, but the pricing is very hyped, very wrong pricing actually.
Promoter actions are not satisfying for us. Retail investor being asked to pay premium जबकि बड़े बड़े players are getting exit. एंड वैल्यूएशन अगर थोड़ा सा नीचे होता तब बहुत अच्छा होता, जैसे अभी एलजी के केस में भी हुआ था, वैल्यूएशन वाज वेरी लो, इसीलिए इतना बड़ा सब्सक्रिप्शन हुआ, इसीलिए इतना बड़ा एलजी में प्राइस भी जंप मिला. सो गाइस, पुट ऑल टुगेदर वी से नो टू लेंसकार्ट, बट यस आप चश्मा ले सकते हो, दैट इज वेरी गुड. ओके, बट गोइंग फॉरवर्ड विल सी हाउ वैल्यूएशन प्लेस, देन वी विल ओनली अप्लाई इन द लेंसकार्ट. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप आईपीओ सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. वी विल कम अप विथ मोर सच आईपीओ इन द डिटेल डिस्क्रिप्शन. टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी.